तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर का एक्सरसाइज 13.2 में जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को जो फॉर्मूलास और जो प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी वो सारे फॉर्मूलास और वो सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले मैंने डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन के ऊपर आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले तो हम लोग डेरिवेटिव का जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो सारे प्रॉपर्टीज को एक एक करके देखेंगे। उसके बाद डेरिवेटिव चैप्टर में जो फॉर्मूलास है उन फॉर्मूलास को हम लोग एक एक करके देखेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने लिमिट का प्रॉपर्टीज को देखा था, ठीक उसी तरह ही डेरिवेटिव चैप्टर में डेरिवेटिव का भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है? पहला प्रॉपर्टी कहता है डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज सम ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस। जिस तरह से हम लोग लिमिट को सेपरेट कर सकते थे, ठीक उसी तरह ही यहां पर डेरिवेटिव मतलब ddx ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x, तो डेरिवेटिव को यहां पर हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, मतलब ddx ऑफ f ऑफ x प्लस ddx ऑफ g ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोगों को डेरिवेटिव करना है ddx ऑफ साइन x प्लस cos x। तो यहां पर देखिए सम ऑफ टू फंक्शन है, तो यहां पर हम लोग डेरिवेटिव को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब ddx ऑफ साइन x देन प्लस ddx ऑफ cos x। तो यहां पर पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है? पहला प्रॉपर्टी कहता है डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज द सम ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है? सेकंड प्रॉपर्टी कहता है डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज डिफरेंस ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ टू फंक्शंस। जिस तरह से हम लोग लिमिट में अगर यहां पर दो फंक्शन के बीच डिफरेंस दिया गया हो तो हम लोग लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक उसी तरह ही यहां पर डेरिवेटिव में ही अगर दो फंक्शन का डिफरेंस हो तो हम लोग यहां पर डेरिवेटिव को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए ddx ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ x है, तो यहां पर हम लोग सेपरेट करके लिख सकते हैं ddx ऑफ f ऑफ x देन माइनस ddx ऑफ g ऑफ x। तो यहां पर देखिए अगर sin x प्लस cos x ना होके यहां पर अगर sin x माइनस cos x होता तो यहां पर हम लोग क्या करते? ddx ऑफ sin x देन माइनस ddx ऑफ cos x करते। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? देखिए तीसरा प्रॉपर्टी है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, यहां पर डायरेक्टली हम लोग डेरिवेटिव को सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि लिमिट में हम लोगों ने देखा था, जैसे कि मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, मान लीजिए f ऑफ x इंटू g ऑफ x। तो यहां पर हम लोग डायरेक्टली लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब लिमिट x टेंड्स टू ए f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंड्स टू ए g ऑफ x। तो लिमिट के केस में यहां पर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन अगर हो तो हम लोग यहां पर डायरेक्टली लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं, पर डेरिवेटिव के केस में ऐसा नहीं होता है। तो डेरिवेटिव के केस में यहां पर एक फॉर्मूला बनता है, मतलब ddx ऑफ f ऑफ x इंटू g ऑफ x। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन क्या फॉर्मूला बनता है? फॉर्मूला ये होता है ddx ऑफ f ऑफ x इंटू g ऑफ x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x करना है, इंटू में g ऑफ x रखना है, देन प्लस f ऑफ x रखना है और डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x करना है। अब इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए मैं एक तरीका आप लोगों को बताऊंगा। तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ddx ऑफ, अब देखिए f ऑफ x जो फंक्शन है इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूं, फर्स्ट फंक्शन। तो f ऑफ x फंक्शन को मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इनटू g ऑफ x जो फंक्शन है इसको मैं सेकंड फंक्शन मान लेता हूं। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन मतलब f ऑफ x को मैंने फर्स्ट फंक्शन माना है और सेकंड फंक्शन मतलब g ऑफ x को मैंने सेकंड फंक्शन माना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? देखिए
ddx ऑफ मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला ये होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव मतलब ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, देन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो ये यहां पर लिखा गया है। देखिए यहां पर अगर आप एफ ऑफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और जी ऑफ एक्स को सेकंड फंक्शन मानेंगे तो यहां पर देखिए डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, जैसे कि यहां पर देखिए डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन मतलब सेकंड पार्ट को यहां पर पहले लिखा गया है, देन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इसको आप इस तरीका से याद रख सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, देन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को रखना है, डेरिवेटिव करना है सेकंड फंक्शन को, देन प्लस सेकंड फंक्शन को रखना है, डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन को। तो इस फॉर्मूला को आप लोगों को कुछ इस तरह से याद रखना है। हम लोग यहाँ पर जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 13.2 और मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला का बार बार यूज होगा, तो आप इस फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है? देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी मतलब अगर डेरिवेटिव ऑफ ये ऐसे एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स इस फॉर्म में अगर फंक्शन हो तो यहां पर एक फॉर्मूला बनता है। तो इसमें हम लोग कैसे उस तरह का फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे, तो यहां पर देखिए फॉर्मूला क्या है? ddx ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। अगर इस फॉर्म में हो तो फॉर्मूला क्या होता है? देखिए नीचे क्या है? नीचे जी ऑफ एक्स है तो नीचे हम लोग लिखेंगे जी ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। तो इस तरह का फंक्शन को हम लोगों को डेरिवेटिव करना है तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है? नीचे जो है नीचे क्या है? जी ऑफ एक्स है तो इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी ऊपर में आइए, ऊपर में देखिए हम लोगों को जी ऑफ एक्स को रखना है मतलब नीचे जो है इसको रखना है और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ ऊपर में जो है उसको डेरिवेटिव करना है। सो जी ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन माइनस, उसके बाद माइनस देंगे, माइनस देके ऊपर में जो है ऊपर में क्या था? एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे जो है इसका डेरिवेटिव करना है। सो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स अगर हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में लिखे, मान लीजिए मैं सिंपल फॉर्म में लिख के आप लोगों को दिखा देता हूं। डेरिवेटिव ऑफ मतलब ddx ऑफ मान लीजिए u डिवाइडेड बाई b, मैंने एफ ऑफ एक्स को u नाम दे दिया और जी ऑफ एक्स को b नाम दे दिया, तो डेरिवेटिव ऑफ u डिवाइडेड बाई b फॉर्मूला आप इसको याद रखिएगा। ये जो मैं आप लोगों को अभी लिख के दिखा रहा हूं इसको आप याद रखिएगा, इसको आप आराम से याद रख सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ u बाई b क्या फॉर्मूला यहां पर लिखा गया है? डेरिवेटिव ऑफ u बाई b मतलब नीचे जो है इसका स्क्वायर करना है मतलब b स्क्वायर करना है। अभी ऊपर में आइए, ऊपर में क्या करेंगे? b को रखेंगे मतलब नीचे जो है इसको हम लोग रखेंगे, इंटू क्या करेंगे? इंटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर में जो है इसका डेरिवेटिव करेंगे मतलब b इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या? डेरिवेटिव ऑफ u, देन माइनस ऊपर में जो है इसको रखेंगे मतलब ऊपर में क्या था? u, तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या? डेरिवेटिव ऑफ नीचे जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ddx ऑफ b। तो यहां पर देखिए जो फॉर्मूला लिखा गया है मैं सिंपल फॉर्म में यहां पर लिखा है। इस फॉर्मूला को आप इस फॉर्मूला को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और अभी ये आसान हो गया आपको याद रखने के लिए। मतलब डेरिवेटिव ऑफ u डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू नीचे क्या होगा? नीचे जो फंक्शन है उसका स्क्वायर करना है और ऊपर में b इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब ddx का मतलब क्या है? ddx मतलब डेरिवेटिव, सो b इंटू डेरिवेटिव ऑफ u देन माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ b। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को फॉर्मूला लगा के इस तरह फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। अब नेक्स्ट और एक प्रॉपर्टी होता है जो प्रॉपर्टी बुक में आप लोगों का बुक जो है उसमें नहीं लिखा गया है, तो उस प्रॉपर्टी को आप लोगों को रोमन 5 दे के लिख लेना है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होता है? मान लीजिए फिफ्थ प्रॉपर्टी में यहां पर लिख रहा हूं ddx ऑफ c इंटू एफ ऑफ एक्स, ddx ऑफ c इंटू एफ ऑफ एक्स। अब ये c क्या है? c एक कांस्टेंट है, ddx ऑफ c इंटू एफ ऑफ एक्स, c क्या है? c एक कांस्टेंट है। तो अगर कुछ इस तरह से हम लोगों को मिले तो क्या करेंगे हम लोग? c जो कांस्टेंट है इसको हम लोग बाहर लेके आएंगे, तो c बाहर आ गया। c बाहर लेके आने के बाद क्या रह गया है? ddx ऑफ एफ ऑफ एक्स रह गया है, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स कर लेंगे। हम लोगों को ये प्रॉपर्टी लिमिट में भी मिला था, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए c इंटू एफ ऑफ एक्स, तो उस केस में हम लोग कांस्टेंट को बाहर लेके आते हैं। ठीक उसी तरह ही यहां पर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन अगर हो तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर लेके आएंगे और अंदर में जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ddx ऑफ 5 इंटू साइन एक्स करना है, ddx ऑफ 5 इंटू साइन एक्स करना है। अब ये 5 क्या है? ये 5 कांस्टेंट है, तो 5 को हम लोग यहां पर बाहर लेके आएंगे
5 को बाहर लेके आ गया, अंदर में क्या रह गया है, अंदर में रह गया है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो अभी साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। मेरे ख्याल से ये जो 5 प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा है, सारे प्रॉपर्टी को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा है। अभी आपका क्या काम है, अभी आपका काम है ये सारे प्रॉपर्टीज को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। और जो मैंने एग्जांपल यहाँ पर राइट साइड में समझाने के लिए आप लोगों को दिया है, वो एग्जांपल्स भी आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए अभी डेरिवेटिव जो एक्सरसाइज 13.2 और मिसलिनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, सारे फॉर्मूलाज को अभी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो आइए फॉर्मूलाज में यहाँ पर जो फॉर्मूलाज में दे रहा हूं, ये सारे फॉर्मूलाज को आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन करना है और इनको याद रखना पड़ेगा। अगर आपने इनको याद नहीं रखा है तो आप प्रॉब्लम्स को, जो क्वेश्चन से मिसलिनियस एक्सरसाइज हो या फिर 13.2 एक्सरसाइज हो, जो क्वेश्चन से वो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आपको सारे फॉर्मूलाज को याद रखना है। चलिए एक एक करके सारे फॉर्मूलाज को देखते हैं। पहला नंबर 1 फॉर्मूला क्या कहता है, ddx ऑफ सी क्या है, सी एक कांस्टेंट है। सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या फॉर्मूला होता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको पूछा डेरिवेटिव ऑफ 5 बताइए। सो 5 क्या है, 5 एक कांस्टेंट है। सो डेरिवेटिव ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 0। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको पूछा बताइए ddx ऑफ -100। अब -100 क्या है, ये कांस्टेंट है। सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0। तो डेरिवेटिव ऑफ -100 हो जाएगा आपका 0। अब सेकंड फॉर्मूला में आइए। सेकंड फॉर्मूला कहता है ddx ऑफ x टू द पावर n। तो इसका फॉर्मूला होता है n x टू द पावर n -1, मतलब पावर सामने आ जाता है और x का पावर से एक घट जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको पूछा बताइए ddx ऑफ x टू द पावर 3, ddx ऑफ x टू द पावर 3। तो क्या लिखेंगे, पावर को आप सामने लेके आएंगे, मतलब 3 सामने आ गया, इंटू x का पावर से एक घटाएंगे, मतलब 3 -1 कर देंगे। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x²। ठीक उसी तरह मान लीजिए मैंने आपको पूछा बताइए ddx ऑफ x टू द पावर 100 क्या होगा, ddx ऑफ x टू द पावर 100। तो आप x का पावर जो है इसको आप सामने लेके आएंगे, तो 100 सामने आ गया। अभी x का पावर से एक घटा देंगे, तो 100 से एक घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 99। तो ddx ऑफ x टू द पावर 100 हो गया 100 इंटू एक्स टू द पावर 99। तो सेकंड फॉर्मूला को हम लोगों ने देख लिया। अब थर्ड फॉर्मूला में आइए। थर्ड फॉर्मूला कहता है डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x। और ये जो e है ये क्या है, ये log का बेस है। सो डेरिवेटिव ऑफ log x फॉर्मूला क्या होता है, 1/x। डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x। फोर्थ फॉर्मूला कहता है डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, ddx ऑफ e टू द पावर x। तो ddx ऑफ e टू द पावर x फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर x। फिफ्थ फॉर्मूला कहता है आपका ddx ऑफ a टू द पावर x, ddx ऑफ a टू द पावर x। अब ये क्या है, a एक कांस्टेंट है, a क्या है, a एक कांस्टेंट है। सो डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x फॉर्मूला क्या होता है, a टू द पावर x इंटू log a टू द पावर x इंटू log a। नेक्स्ट सिक्स्थ फॉर्मूला में आइए। सिक्स्थ फॉर्मूला क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, cos x। डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज इक्वल टू cos x। अब ये जो फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं, ये सारे फॉर्मूलाज आपका जो बुक है उस बुक में ये सारे फॉर्मूलाज का प्रूफ करके भी दिया गया है। तो आप यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो प्रूफ को भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रूफ नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला को आप लोगों को शो करा रहा हूं, ताकि जब हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तब इस फॉर्मूला आप लोगों को यूज हो पाए। तो आप इसका प्रूफ देखने के लिए आप बुक को फॉलो कर सकते हैं। सारे फॉर्मूलाज का प्रूफ आप लोगों का बुक में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 में आइए। फॉर्मूला नंबर 7 कहता है ddx ऑफ cos x, ddx ऑफ cos x क्या होता है, ddx ऑफ cos x होता है आपका माइनस साइन x, ddx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x। नेक्स्ट नंबर 8 फॉर्मूला कहता है ddx ऑफ 10x, ddx ऑफ 10x होता है आपका sec² x। नेक्स्ट नंबर 9 फॉर्मूला है ddx ऑफ cot x, डेरिवेटिव ऑफ cot x का फॉर्मूला होता है आपका माइनस cosec² x, माइनस cosec² x। नेक्स्ट नंबर 10 फॉर्मूला कहता है डेरिवेटिव ऑफ sec x, तो डेरिवेटिव ऑफ sec x होता है आपका sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x। और नंबर 11 फॉर्मूला होता है आपका डेरिवेटिव ऑफ cosec x, सो डेरिवेटिव ऑफ cosec x होता है आपका माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये टोटल 11 फॉर्मूलास मैंने आपको दिया है। ये सारे फॉर्मूलास को आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और ये सारे फॉर्मूलास को आपको याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सारे फॉर्मूलास की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोगों को ये सारे फॉर्मूलास और जो प्रॉपर्टीज मैंने 5 प्रॉपर्टीज आपको बताया है, सारे प्रॉपर्टीज और सारे फॉर्मूलास को कॉपी में नोट डाउन करना है, इनको याद रखना है। ठीक है,
तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक करना है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।